ગામડાઓમાં લોકોનો ખર્ચ કરવાનો ઝડપ શહેરો કરતાં વધુ છે. હાઉસહોલ્ડ કન્ઝ્યુમર એક્સપેન્ડિચર સર્વેમાં આ વાત સામે આવી છે અને આ સર્વેમાં એમ પણ સામે આવ્યું છે કે લોકો ખાદ્ય પદાર્થોને બદલે ટીવી, ફ્રિજ, મોબાઈલ અને વાહનો ઉપર વધુ ખર્ચ કરી રહ્યા છે. સીએનબીસી બજાર સાથેની એક્સક્લુઝિવ વાતચીતમાં નીતિ આયોગના સીઈઓએ કહ્યું છે કે હવે સમય આવી ગયો છે કે સીપીઆઈમાં ખાદ્ય પદાર્થોનું વેટેજ ઓછું કરવામાં આવે. આવો સાંભળીએ વધુમાં તેમણે શું કહ્યું. अगर हमें गरीबी लेखा लें और उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से आज की दर तक हम इन्फ्लेट करें, हम देखते हैं कि जो सबसे नीचे वाला फ्रैक्टाइल है माने 0 to 5% वाला, उनकी जो एवरेज कंजम्पशन है वो भी लगभग उसी के बराबर है. इसका मतलब जो गरीबी है देश में ये 5% वाले ग्रुप में ही 5% से भी कम है. ये कम आपका है, कहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी है. ये जो पर कैपिटा कंजम्पशन है उसमें हमने देखा कि रूरल एरियाज में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है कंपेयर टू अर्बन एरियाज. इसके क्या मायने हैं? देखिए दो चीजें सामने आ रही हैं. नंबर 1, रूरल और अर्बन दोनों में कंजम्पशन बहुत बड़ा है, लगभग 2.5 गुना. तो ये एक अच्छी ये प्रतीक है कि देश में जो तरक्की हो रहा है वो अर्बन और रूरल दोनों में हो रहा है. लेकिन उससे भी अहम बात यह है कि रूरल का जो कंजम्पशन है वो अर्बन से ज्यादा फास्टर है, लगभग फास्टर है माने कर लगभग 20% ज्यादा बड़ा है रूरल में अर्बन के मुकाबले. इसका मतलब लोग अपना जो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, लोग संपन्न होते जा रहे हैं और संपन्नता ज्यादा जो आ रहा है वो खाने की बजाय अन्य चीजों पे खर्च करें. और खाने पे भी सबसे बड़ी आप बढ़ोतरी देखेंगे. ऐसा नहीं कि खाना पे जो बढ़ा है वो दूध ज्यादा पी रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खा रहे हैं और सबसे अहम बात प्रोसेस्ड फूड्स और इस पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं. तो इसका मतलब पीपल आर बिकमिंग मोर प्रॉस्परस बोथ अर्बन और रूरल में. और फूड के बाहर जो बढ़ोतरी लगभग 10-20% बढ़ा है अर्बन में भी और रूरल में भी, कंजम्पशन 3 चीजों पे. और अगर ग्रामीण माहौल में देखेंगे, एक गाड़ियों पे कन्वेंस पे खर्च ज्यादा हो रहा है, उसमें ज्यादा खर्च कर रहे हैं और 3 गुना हुआ है उनका एक्सपेंडिचर 7-8%. सबसे बड़ा अगर आइटम का एक्सपेंडिचर रूरल इंडिया का देखेंगे वो है कन्वेंस पे. तो लोग गाड़ियां ले रहे हैं. दूसरा कंज्यूमर सर्विसेज, मेरे मतलब है मोबाइल फोन, इस प्रकार की चीजें. और तीसरा जो चौंकाने वाली बात, ड्यूरेबल्स माने फ्रिज, टेलीविजन, ये संपन्नता का प्रतीक है. इसीलिए कंपनियां वेट कर रही हैं कि रूरल इंडिया में ही ग्रोथ इंडिया का आने वाला है. एक आखिरी सवाल, जिस तरह के कंजम्पशन पैटर्न आप देख रहे हैं उसके बाद आपको लगता है कि जब हम इन्फ्लेशन के आंकड़े निकालते हैं, सीपीआई का डेटा निकालते हैं जिसके आधार पर हम मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट तय करते हैं, बैंक रेट्स तय करते हैं, उसमें पूरी तरह से बदलाव करने की जरूरत है? मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन एक चीज सब मानते हैं कि ये सर्वे आने के बाद आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो और एक्चुअल कंजम्पशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है. तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रीबैलेंस करना पड़ेगा जिससे कि वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स उतना ही वेटेज हर चीज को दे जो हम एक्चुअली कंज्यूम करेंगे. तो मेरे हिसाब से शायद फूड आइटम्स पे उसकी जो एम्फेसिस है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में उसको कम करना होगा. और अगर आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन में वेरिएबिलिटी जो आ रहा है वो फूड की वजह से आ रहा है. और अगर फूड का ही वेटेज थोड़ा कम होगा तो हमारी इन्फ्लेशन भी शायद ओवर रिपोर्ट हो रहा होगा, शायद कम होगा. अगर इन्फ्लेशन कम होगा निश्चित रूप से आपके मकान या गाड़ी का जो लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट भी कम होगा.